मैं हूं संतोष कुमार। और पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफ मेथड, दूसरा बताया था रेशियो मेथड। ठीक है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आप सीख चुके हो। आज ये एपिसोड तीसरा है। इस एपिसोड में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए एक छोटा सा उदाहरण अपन लेंगे। मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, प्रिंसिपल अपना दे रखा है 1000, ठीक है, और रेट दे रखा है 10% और समय कितना दिया है 3 वर्ष। ठीक है, रेट 10% है, प्रिंसिपल 1000 है और जो समय है वो 3 वर्ष है। और कहा गया कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका क्या निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो 3 साल के केस में कैसे सॉल्व करना है इसको डिटेल में समझते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, कुछ तरीके मैं आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसमें हम लगाएंगे बेसिक मेथड। कौन सा मेथड? बेसिक मेथड, यानी तरीका नंबर 1। बेसिक मेथड ये कहता है, आप जानते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज, है ना। तो इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एज वेल। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, 1000 का अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये। ये हो गया मूलधन पे पहले साल का ब्याज। ठीक है, दूसरी साल का हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। तो 1100 रुपये का 10% कितना आ जाएगा, 110। ये हमारा आ गया दूसरी साल का ब्याज। तीसरी साल का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1210। और 1210 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 121। तो ये हमारा है पहली साल का ब्याज, ये है दूसरी साल का ब्याज और ये है तीसरी साल का ब्याज। तो इन तीनों सालों के ब्याजों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये था बिल्कुल कौन सा मेथड, बेसिक मेथड। इस बेसिक मेथड में आपने देखा कि यहाँ पर भी 1000 है, यहाँ पे भी 1000 प्लस 100 है, यहाँ 1000 प्लस 210 है, यानी 1000 पे ब्याज कितनी बार मिला, 3 बार। यानी प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है कितनी बार मिलता है, 3 बार मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 1 बार 100 और यहाँ पे 100 2 बार है, यानी 200 है। तो 100 रुपये पे कितनी बार ब्याज मिला, 3 बार। ठीक है, एक बार यहाँ पे 10 रुपये और 20 रुपये यहाँ पे, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितनी बार मिलता है, 3 बार मिलता है। और जो एक्स्ट्रा ये 1 रुपया है ये मिला 10 रुपया पे, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितनी बार मिलता है, सिर्फ 1 बार मिलता है। तो यहाँ पे बन जाती है कि 3:3:1, अर्थात प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है 3 बार, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है 3 बार और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है 1 बार। तो ये परमानेंट फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, 3 साल के केस के लिए। ठीक है, अब इसी ट्रिक से अपन एक और मेथड बना लेते हैं। ये था बेसिक मेथड। जो दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं लाइन मेथड। क्या कहते हैं, लाइन मेथड। ठीक है, दूसरा जो हमारा मेथड है वो है लाइन मेथड, लाइन मेथड। ठीक है, लाइन मेथड में आपको याद रखना है कि 3 साल के केस में जो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है रेशियो, वो 3:3:1 है। पहला 3 इंडिकेट करेगा इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 3 टाइम्स, दूसरा इंडिकेट करेगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट 3 टाइम्स, ये करेगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट 1 टाइम। ठीक है, तो 3 साल के केस में क्या करना, लगातार 3 बार आपको परसेंट निकालते जाना है। जैसे 1000 रुपये यहाँ पे है, तो एक बार आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये। दूसरी बार 10% निकालेंगे कितना आएगा, 10 रुपये। फिर एक बार और 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 रुपये, है ना।
तीन साल है तो 3 बार लगातार, 4 साल है तो 4 बार लगातार, 5 साल है तो 5 बार लगातार, ठीक है ना। अब 3 3 1 मतलब इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा और इसमें 1 का गुणा, ठीक है ना। तो 100 तिया 300, 10 तिया 30, 1 के कम 330, 330 और 1 31, तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 331 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक हमारा लाइन मेथड, दूसरा मेथड यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है आपका इक्विवेलेंट रेट मेथड। कौन सा मेथड? इक्विवेलेंट रेट मेथड। इक्विवेलेंट रेट मेथड का मतलब ये है अगर पहली साल का 10% है, दूसरी साल भी 10%, तीसरी साल भी 10%, अगर तीनों साल के परसेंट को जोड़ देंगे तो ये 30% हो जाता है। लेकिन ये 30% अगर हम करेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हम 10% पहली साल, 10% दूसरी साल, 10% तीसरी साल, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट परसेंट बनता है वो 21% बनता है। फिर इसको भी इसमें काउंट अगर करोगे आप 21% और 10% को अगर आप काउंट करोगे, दोनों को मिलाकर के ये बन जाएगा आपका 33.1%। ये इक्विवेलेंट रेट आ गया, ये CI रेट है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेट अगर आप निकाल लेते हो तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरह सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट कितना आ गया 33.1%। तो सीधा आपको 1000 का 33.1% निकाल देना है। तो डायरेक्ट आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 331 रुपया। ये बहुत ही सुंदर तरीका है। बस आपको क्या करना क्या है, इक्विवेलेंट रेट्स याद कर लेने हैं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो सारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो आपका बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। ये था हमारा कौन सा, इक्विवेलेंट रेट मेथड। इसके बाद बात करते हैं रेशियो मेथड की। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड बहुत ही शानदार मेथड है। रेशियो मेथड में आपको क्या करना है, रेट को देखना है। रेट हमारा कितना है 10%, और 10% मतलब होता है 10/100 या फिर 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज। क्या होता है 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज। यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 रुपया रहेगा तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 11 रुपया। ठीक है। और आपको ये हमने पिछले लेक्चर में बताया भी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो सेम रहता है। अगर पहली साल का ये 10:11 है तो दूसरी साल का भी 10:11 रहेगा और तीसरी साल का भी 10:11 रहेगा। तो 10 धाएंगे 100 धाएंगे 1000, 11 × 11 × 11 1330, यानी 1000 रुपया 3 साल में 1331 हो जाता है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें 331। तो ये क्या हो जाएगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफ मेथड की। ग्राफ मेथड भी एक बहुत अच्छा मेथड है। ये हम 5वां तरीका आपको बताने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का। कौन सा तरीका बताने जा रहे हैं, 5वां तरीका बताने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का। ग्राफ मेथड में क्या होता है, जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोला है ना उतनी लाइन को खींच दीजिए। अगर 2 साल का बोला है तो 2 लाइन खींचना है, 3 साल का बोला है तो 3 लाइन खींचना है, 4 साल का बोला है तो 4 लाइन को खींचना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमें 1000 रुपये पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 साल दे रखा है तो 3 लाठी खींचेंगे। पहली लाठी बताएगी पहली साल का ब्याज, दूसरी लाठी बताएगी दूसरी साल का ब्याज, और तीसरी लाठी बताएगी तीसरी साल का ब्याज। ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एज वेल। तो 1000 का जो 10% है वो कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। ये हो गया मूलधन पे पहली साल का ब्याज। ठीक है। जब दूसरी साल की हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही 100 रुपया, मूलधन पे तो ब्याज देना है, साथ में हमें पुराना जो ब्याज था पहली साल का उस पर भी तो ब्याज देना पड़ेगा। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया 100, 100, 200 और 10, 210। चूंकि ये तीसरी साल का है
तो जब हम तीसरे साल में जाएंगे तो हमें प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट देना ही देना है, साथ में जो पुराने इंटरेस्ट है इस पे भी देना है। इसका 10% कितना हो जाएगा 10 रुपया, इसका 10% कितना हो जाएगा 10 रुपया, इसका 10% कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो ये है पहली साल का ब्याज, ये है दूसरी साल का ब्याज, ये है तीसरी साल का ब्याज, और तीनों सालों के जब हम ब्याजों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 331 आ जाएगा। ये ग्राफ बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, उंगलियों पे आंसर्स आते हैं। और ये ग्राफ मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी, ये इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। इसको अगर जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, CI/SI का डिफरेंस मिल जाएगा। सारे को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। इसमें से इसको घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, तीसरी साल पहली साल के ब्याज का अंतर मिल जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, तीसरी साल दूसरी साल के ब्याज का अंतर मिल जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, दूसरी साल पहले साल के ब्याज का अंतर मिल जाएगा। तो ये ग्राफ मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है क्योंकि एक ही ट्रिक से बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाते हैं। ये बहुत ही शानदार मेथड है, ठीक है। अब क्योंकि ये आपने सारे 5 मेथड सीख लिए, तरीके और भी बहुत सारे हैं, परंतु अभी हमने आपको 5 तरीके ही बताए हुए हैं, ठीक है। अब कुछ प्रश्न को और लेते हैं और उन्हें किसी एक तरीके से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये भी एक तरीका ले सकते हैं, चाहो तो रेशियो ले लो या ग्राफ मेथड ले लो, कोई भी एक तरीका ले लो आप। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 अपन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन मान ले रहे हैं कि अपने पास जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है अपने को 8,000 रुपये, और रेट अपनी कितनी है 5%, और समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है ना। मूलधन 8,000 है, दर 5% है, और समय 3 साल है। तो अगर हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करें, अगर हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करें तो हम जानते हैं 5% किसके बराबर होता है, 1/20 के बराबर होता है। 5% बराबर 5/100, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 5% की जो वैल्यू आएगी वो 1/20 के बराबर आएगी। 1/20 का मतलब होता है 20 रुपया पे 1 रुपये ब्याज। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 20 रुपया है, 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21 रुपये। और आप ये जानते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मूलधन और विषधन का अनुपात समान होता है। तो अगर पहली साल का अनुपात 20:21 है तो दूसरे साल का भी 20:21 रहेगा, और तीसरी साल का भी 20:21 रहेगा, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 420 8,000, यानी 8,000 मूलधन हो गया। ये 21 441, और 441 गुणे आप इसको 441 का गुणा आप 21 में आप कर दीजिए, तो आपका ये कितना मिलेगा 441 इंटू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो आपको ये मिलेगा 629261। कितना मिलेगा 9261, यानी 8,000 रुपये 3 साल में कितना हो जाता है 9,261 हो जाता है। इसमें से इसको घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 1261 क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 3,000 रुपया है, रेट अपना 10% है, और समय अपना कितना है 3 वर्ष है। प्रिंसिपल कितना है 3,000 रुपया है, रेट 10% है, और समय हमारा 3 वर्ष है। तो देखो एक्चुअली अगर कभी रेट और टाइम फिक्स हो तो मूलधन आपको पता ही है कि 1,000 रुपये पे कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1,000 रुपये पे ब्याज कितना होता है 331, तो ये मूलधन 3 टाइम्स हो गया, तो डायरेक्ट सी बात है, इसमें 3 का सीधे क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर देने, आंसर कितना आ जाएगा 993 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी अपन इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, करके देख लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें अगर आप याद करोगे ना तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलो रेट को देख लेते हैं। 10% कितना दे रखा है, 10% मतलब 1/10, यानी 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज। 10 रुपये कितना हो जाएगा 11, 10 रुपये कितना हो जाएगा 11, 10 रुपये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1331, यानी 1,000 रुपये कितना हो जाता है 1331 हो जाता है। हमारा कितना है प्रिंसिपल 3,000 है, 3 गुना गया तो ये भी 3 गुना पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3,993।
और जब हम 3993 से 3000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 993 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब इसके बाद बात करते हैं अगर आपका रेट जो है फ्रैक्शन में दिया होगा तो कैसे करेंगे। अब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको बस रेशियो याद करना है। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, मान लो आपको रेट दे रखा प्रिंसिपल दे रखा है 27,000 रुपया और रेट दे रखा है 33 सही 1/3% और समय दे रखा है कितना 3 वर्ष। ठीक है ना, प्रिंसिपल दिया है 70,000 रुपया, रेट है 33 सही 1/3% और टाइम कितना है 3 इयर्स। तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको देखना है रेट को। ठीक है, तो हमें पता है कि 33 सही 1/3% को अगर सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 1/3 आएगा, मतलब 3 रुपया पे 1 रुपया ब्याज, यानी 3 रुपये कितना हो जाएगा 4 रुपया। और आप ये जानते हो कि हर साल मूलधन और मिश्रण का अनुपात समान होता है, तो 3:4, 3:4 और 3:4। ठीक है, 3 तिरके 9 27, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 27 रुपये कितने हो जाते हैं 64 रुपये हो जाते हैं। लेकिन हमारे कितने हैं 27,000 है, कितना गुना गया 1,000 गुना गया, तो ये भी 1,000 गुना पे जाएगा, यानी 27,000 रुपये कितने हो जाएंगे 64,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो 64,000 में से अगर आप 70,000 को घटाओगे 64,000 रुपये में से अगर आप 70,000 रुपये को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, है ना 0 0 0 14 में 7 बचे, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 2 गए 3 आपके बचेंगे, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका 37,000 रुपये क्या हो जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आई? और क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही हो, जो भी प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर के दौरान, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 5, अपन क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लो आपको प्रिंसिपल दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना मान लें 21,600 मान दे रहे प्रिंसिपल। ठीक है ना, और रेट मान दे रहे 16 सही 2/3% और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। तो अब प्रिंसिपल है 21,600, रेट है 16 सही 2/3%, टाइम कितना है 3 इयर्स। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 16 सही 2/3% जिसके बराबर होता है 1/6 के बराबर होता है। 1/6 का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल 1 रुपया रहेगा तो प्रिंसिपल 6 रुपया रहेगा, कितना रहेगा 1 रुपया। अगर हमारा मूलधन 6 रुपया है तो ब्याज कितना रहेगा 1 रुपया, तो हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा 7 रुपया। और हमें जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज केस में मूलधन और मिश्रण का अनुपात समान होता है। अगर पहली साल 6:7 है तो दूसरी साल में 6:7 रहेगा और तीसरी साल में 6:7 ही रहेगा। 6 6 36 छक्के 216, 7 7 49 7 343, यानी 216 रुपया जो है 3 साल में 343 हो जाता है। हमारा कितना है 21,600 रुपया है, यानी कि 100 गुना गया तो ये भी 100 गुना पे जाएगा, यानी 34,300 रुपये हो जाएंगे। कौन से 21,600 रुपये। बस इसमें से इसको आप घटा देंगे तो 34,300 में से 21,600 को जब आप घटाओगे तो 0 0 0 13 में से जब 6 को घटाओगे तो आपको 7 हो जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा। और आप 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, और 3 में से 2 को घटाओगे तो 1 आएगा, यानी कि 12,700 रुपये क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, हम उसको और सिंपल तरीके से और थोड़ा सा स्लो स्पीड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। मान लो प्रिंसिपल है आपका 13,310 और रेट है 9 सही 1/11% और समय कितना है आपका 3 वर्ष। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पता है, फिर से हम रेशियो मेथड लगाएंगे। 9 सही 1/11% किसके बराबर होता है 1/11 के बराबर होता है। 1/11 का मतलब ये है 11 रुपये पे 1 रुपया ब्याज, यानी 1 रुपये जब ब्याज होगा तो 11 रुपये कितना हो जाएगा 12 रुपये हो जाएगा। और आप ये जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज की इसमें मूलधन और मिश्रण का अनुपात समान होता है, तो अगर ये 11:12 है तो हर साल 11:12 ही रहेगा। 11 11 121 11
1331, 12 12 144 हो जाएगा 1728। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है, हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 13,310। कितना गुना गया, 10 गुना गया, तो ये भी 10 गुना जाएगा, यानी 17,280 हो जाएगा। अब ये अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप घटा दीजिए। 17,280 में से आपको घटाना है 13,310। 08 में से 1 गए 7 बचे, 12 में से 3 गए 9 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, यानी कि 3,970 क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। ये अभी ये जो प्रश्न हमने करे आपके सामने, ये थे रेशियो मेथड के जरिए। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि इन्हीं प्रश्नों को आप ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या मिनट हो गई?